ये देखना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 अपन कर रहे हैं। 4 तक हम कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, देखो इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। मतलब एक अपने पास कोन है, एक अपना कॉनिकल टेंट है। यदि मैं ये ड्रॉ करना चाहूं, देखना ये आपका एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है ना, कोन शेप का है। ठीक है, ये कॉनिकल टेंट है। अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है बेटा, ये देखते हैं अपन। ये इसका बेस हो गया, ठीक है, और ये इसका हाइट हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या क्या गिवन दे रखा है, पढ़ते हैं। टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, मतलब इसकी हाइट, जो हाइट है मतलब ये आपको 8 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बेस रेडियस, मतलब ये जो रेडियस होगा ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर। दिया है बेटा, ये आपको दिया है 6 मीटर। तो जो टार्पोलिन की देखो आपको विड्थ तो दी हुई है, विड्थ दी हुई है, लेंथ आपको निकालना है। तो एरिया मतलब क्या होता है, एल इंटू बी होता है। यदि अपन एरिया ऑफ टार्पोलिन निकालना चाहेंगे तो उसका मतलब क्या है, लेंथ इंटू विड्थ ही तो होगा। यदि आपसे ये बोलना चाहूं, यदि अपन नॉर्मल बोलना चाहें कि एरिया ऑफ टार्पोलिन, एरिया ऑफ टार्पोलिन बेटा वो किसके इक्वल होगा। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये तो मतलब होता है एरिया का। यदि अपन नॉर्मल मीनिंग बोलना चाहें तो इसमें आपके पास देखो विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ के लिए मुझे इसका एरिया रिक्वायरमेंट होगा। यदि मुझे एरिया मिल जाए और विड्थ आपको देखा तो आपका लेंथ निकल के आ जाएगा ना भाई। लेंथ का मतलब क्या, आपका लेंथ कैसे आएगा, आपका लेंथ कैसे आएगा। यदि हम जो आपका ये एरिया है जो आप अभी फाइंड करोगे, जो आपका एरिया ऑफ टारपोलिन है, यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, यदि हम इसको डिवाइड कर दें ब्रेथ से, ठीक है, ब्रेथ से डिवाइड कर दें तो बेटा इसमें आपको मिल जाएगा इसका लेंथ। तो आपको यहाँ पर देखो ब्रेथ तो दिया हुआ है 3 मीटर, आपको एरिया चाहिए। अब देखो जब आप उससे आप एक टेंट बना रहे हो, एक टेंट बना रहे हो, तो उसके लिए मतलब एरिया का मतलब क्या होता है कि इसका कट सरफेस एरिया, मतलब सीएसए ऑफ कोन आपको निकालना पड़ेगा। सीएसए ऑफ कोन जो होगा वो एरिया ऑफ टार्पोलिन आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बात की चीज तो अपन बाद में देख लेंगे, ये तो छोड़ो। पहले अपन क्या करते हैं, अब पहले अपन निकालते हैं सीएसए, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर द टेंट, वो किसके इक्वल होगा। यहां अपन लिख रहे हैं एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर द टेंट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा आपका, वो एरिया ऑफ कैनवास वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका सीएसए ऑफ कोन के इक्वल। ठीक है ना, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, पाए आर एल। अब यहाँ अपने पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि देखो आपको आर तो पता है जो 6 मीटर है, आपको एल निकालना पड़ेगा। आपका एल यही तो होता है स्लैंट हाइट। हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसको सेकंड बोल दो। हम पहले एल निकालेंगे जो आपका होता है स्लैंट हाइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट में, उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होता है बेटा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो आपका आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो अपन देखो इसको पुट करते हैं इसमें। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और एच मतलब ये 8 का स्क्वायर 64। सो वी गेट एल आपका कितना आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट में 100। सो आपका एल कितना आ गया, एल आपका आ गया 10 मीटर। आपको एल मिल गया, आर पता ही तो अपन सेकंड वाले से अपन इसमें पुट कर दें। सो अपन क्या कर रहे हैं देखो, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर द टेंट, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर द टेंट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, पाई आर एल। तो पाई देखो इसमें आप थोड़ा 3.14 बोला है तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। कितना, 3.14, रेडियस कितना 6 और एल आपका आ गया 10। ठीक है, इसको जब कंप्लीट आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं आया। पहले अपने पास क्वेश्चन ये है कि what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। मतलब आपके पास एक टारपोलिन है, उस टारपोलिन की लेंथ क्या होगी, विड्थ तो आपको दे रखी है, उसकी कितनी लेंथ होगी जिसका यूज करके हम एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे जिसका आपको हाइट और रेडियस दिया हुआ है। तो जो भी आप टारपोलिन कैनवास जो आप जिसकी हेल्प से आप कोन बनाओगे, तो उसका मतलब क्या है कि कोन का सीएसए जो होगा उतना ही आपको टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगा। मतलब एरिया ऑफ टार्पोलिन किसके इक्वल होगा, सीएसए ऑफ कोन, जो इसका कवर्ड पार्ट होगा, जो इसका आउटर पार्ट होगा। भाई आउटर पार्ट को तो आप कवर करोगे ना टार्पोलिन से, तो जो इसका सीएसए पार्ट होगा वही एरिया ऑफ टार्पोलिन होगा बेटा।
तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, आप नॉर्मल अपन बोलना चाहें, एरिया का मतलब क्या होता है, L × B होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपको यहाँ पर इसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ टार्पोलिन अपॉन ब्रेथ हो जाएगा। अब देखो ब्रेथ तो आपको दिया है 3 मीटर, ठीक है, आपको एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ टार्पोलिन किसके इक्वल होगा, जितना इसका CSA होगा, वो क्या होता है πRL। अब यहाँ अपने पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो रेडियस तो आपको 6 मीटर दिया हुआ है, एल यहाँ पर क्या हो, तो एल के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का कोन के अंदर, रूट में r² + h²। आर एच आपने पुट कर दिया तो आपका एल कितना 10 आ गया, तो ये एरिया ऑफ कैनवास आपका निकल के आ गया, ये कितना है, ये आपका आ गया 188.4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपको ये मिल गया एरिया ऑफ टार्पोलिन। क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल दोगे देयरफॉर एरिया ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये अपने पास कितना आ गया, ये आपको मिल गया 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले इतना बताओ। समझ को क्या करते हैं, इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में देखो आपको एरिया मिल गया और आपको विड्थ 3 मीटर दिया हुआ है, तो लेंथ निकल के आ जाएगा ना। तो अपन क्या कर रहे हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से अपन क्या कर रहे हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ निकाल रहे हैं। तो देखो अपने पास एरिया कितना आ चुका है 188.4, और डिवाइड में कितना, विड्थ अपने पास कितना है, ये अपने पास 3 है, तो 188.4 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 62.8 मीटर, ये आपका लेंथ तो आ गया। अब देखो यहाँ आपको इसको स्टॉप नहीं करना है, आगे पढ़ो। assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा, कुछ मार्जिन को स्टिच करने के लिए और कुछ वेस्टेज में, तो वो एक्स्ट्रा भी आपको टोटल लेंथ में ऐड करना पड़ेगा, तब निकल के आपकी उसकी टोटल लेंथ निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, द extra material required for the extra material required for stitching margins and cutting, required for stitching margins and cutting, ठीक है, स्टिचिंग मार्जिन्स एंड कटिंग, वो अपने पास कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट ये आपका मीटर में है, तो इसको मीटर में करने के लिए मैं क्या कर दूं, 100 से डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना। तो अब अपने पास आ जाएगा द टोटल लेंथ ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड, तो उसमें इसको ऐड कर दोगे, मतलब कितना 62.8 प्लस 0.2, तो बड़ा कितना आ गया, ये आपका आ गया 63 मीटर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी आप उसमें ऐड करोगे ना, क्योंकि आपसे टोटल लेंथ पूछी है, तो वो कितना आ गया 63 मीटर आ गया। समझ में आया क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एक्सरसाइज 13.3, इसको देखना आप। देखो the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively, बहुत इजी है। find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले अपन उसका CSA निकाल दें, CSA कौन का क्या होता है πRL, फिर तो आपको रेट दिया हुआ है तो अपना निकल के आ जाएगा। तो देखो अपन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका कॉनिकल टॉम्ब अपन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका कौन हो गया, कॉनिकल टॉम्ब बोल रखा है, ठीक है, दिस इज कॉनिकल टॉम्ब। अब देखते हैं इसमें अपने पास क्या गिवन है, ये तो इसका डायमीटर हो गया बेस का, ठीक है, और ये इसका हाइट हो गया। अब देखते हैं क्या आपको इसमें गिवन है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, आपको स्लैंट हाइट कितना दिया है बेटा 25 मीटर, मतलब ये आपके पास 25 मीटर है, और बेस डायमीटर ये पूरा, ये कितना दिया आपको, ये दिया आपको 14 मीटर, डायमीटर दिया आपको 14 मीटर, ठीक है, इतना आपको दिया है। तो आपको पहले क्या कर, क्या देखो उसको अपन करना स्टार्ट करते हैं, लिख लो पहले आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट, ये अपने पास क्या L, ठीक है, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 25 मीटर, ठीक है, ये दिया है डायमीटर, अपने पास जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना दिया है आपको, वो दिया है 14 मीटर, तो ऐसा रेडियस निकाल सकते हो ना, देयरफॉर रेडियस R कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 मीटर, ये आ गया, ठीक है ना, इतना बेटा अपन ने कर दिया। तो पहले देखो यहाँ देखो यहाँ बोल रखा है इट्स कर्व्ड सरफेस, तो अपन क्या निकालते हैं CSA ऑफ कोन, निकाल दे बेटा, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πRL,
ठीक है। अब पाई आप ले लो इसमें 22/7, ठीक है। आर आप निकाल चुके हो, देखो 7 पुट कर दे, और एल अपने पास कितना 25 है, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 25, इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बेटा आपको रेट दिया हुआ है ना, देखो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ, बेटा 1 मिनट वेट करना बेटा, 1 मिनट 5 मिनट वेट करना, 5 मिनट्स। तो इतना समझ में आया क्या बेटा? सी ए से निकाल दिया, सी ए से कितना, ये आपका आ गया पाई आर एल, ठीक है, ये आपका सी ए से तो आ गया। अब यहाँ पर देखो ना, आप इतना निकालो अपने पास, देखो ये दिया हुआ है ना कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसको देखो। अब तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस, इट्स कर्व सरफेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ, ये आपको दिया है, देखो कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये आपको कितना दिया हुआ है इज, ये आपको दिया है, देखो कितना दिया है ₹210 पर, कितना दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास 100 मीटर स्क्वायर है ना, उसकी अपने पास कॉस्ट कितनी है, ₹210 है। तो जो 1 मीटर स्क्वायर होगा तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इतना है, तो क्या डिवाइड कर देंगे अपन 210/100, और अपने पास कितना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर है, मतलब 550 मीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210/100 मल्टीप्लाई 550। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? करेंगे ये, इसको आप सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज में आ जाएगा 1155, ये इसका कॉस्ट आ गया। तो आपने कुछ नहीं किया बेटा, आपने इसका सीएस निकाल दिया, सीएस आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है, उससे सॉल्व किया और एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आएगा ये क्वेश्चन? बोलो। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है 13.3 का। देखो क्या बोल रखा है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 30 हॉलो कोन्स। मतलब आपके पास बस स्टॉप पर कुछ मतलब बैरिकेड की हुई है, वो क्या इस कुछ हॉलो कोन्स 50 उनकी हेल्प से किया हुआ है। वो आपको किससे बने हुए हैं, मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, आपको हाइट दिया 1 मीटर, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, ये आपको हाइट कितना दिया है, ये आपको दिया है 1 मीटर, ठीक है ना। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, अब देखो यहां से आपको हिंट मिल गया, आउटर साइड को पेंट किया है, मतलब इस केस में इसका यूज होगा सीएसए, क्योंकि उसने बोल दिया आउटर साइड, मतलब सीएसए आपको कोन का निकालना पड़ेगा। उसके बाद तो आपका कॉस्ट आपके पास जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगा, एक का निकाल के अपने पास 50 है, 50 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर कॉस्ट निकाल दोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सीएसए ऑफ पहले 1 कोन, सीएसए ऑफ 1 कोन। अब सीएसए का मतलब क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो आपको एल चाहिए ना, क्योंकि आपको एल पता नहीं है, तो जब डायमीटर 40 तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपने पास हो जाएगा सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर दोगे तो कितना, ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर। आपके पास हाइट तो है ही 1 मीटर, तो अपन पहले एल निकाल दें। एल अपने पास क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सॉल्व कर दें तो आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 0.2 का स्क्वायर कितना रहता है, ये हो जाएगा 0.04, एच स्क्वायर 1, तो ये अपने पास स्क्वायर रूट में कितना 1.04 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये आपका 1.02 के इक्वल आपको दिया हुआ है। तो आपके पास एल कितना आ गया, ये आ गया 1.02 मीटर, एल कितना आ गया, एल आपका आ गया 1.02 मीटर, ये आपका आ गया एल, तो ये आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पहले अब सी एस ए निकाल दो। तो अपन क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट सी एस ए, तो पाई, देखो पाई बोल दिया 3.14, तो 3.14 आर, आपके पास आर कितना है 0.2 है, एल आपने निकाल दिया 1.02, ठीक है। सबको बेटा आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके बाद, अभी इसको इतना ही छोड़ दो आप, बाद में अपन सॉल्व कर देंगे, इतने आ गया मीटर स्क्वायर। अपने पास 50 कोन्स हैं, तो आप निकालोगे सीएसए ऑफ 50 सच कोन्स, ये आपका 1 कोन का आया था बेटा, तो अपने पास है कितने 50 है, तो सीएसए ऑफ 50 सच कोन्स, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का इतना, तो इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 50 से आप, 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई
0.2 मल्टीप्लाई 1.02। ठीक है, इसको आप छोड़ दो, यही बाद में अपन कर देंगे आगे जो करना है अपने को। ये आ गया। अब आ जाओ आप किस पर, आपको कॉस्ट निकालना है। तो देखो उसके लिए आपको रेट दिया है बेटा, देखो इसको पढ़ो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹12 दिया हुआ है ना। देयरफॉर अपने पास कितना है, अपने पास इतना है, कितना है 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 मीटर स्क्वायर, इतना है। तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 1.02 और कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स आपका आ जाएगा ₹384.34, इतने रुपीज आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, आपने एक कोण का सी से निकाला, वो हो गया पाई आर एल। उसको आपने अब एल चाहिए तो एल आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एल मिल गया, पुट किया, एक कोण का है अपने पास 50 कोन्स हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट आपको दिया है इतने का, दिया है 12, इतना क्या होगा मल्टीप्लाई कर दोगे और निकल के आ जाएगा। समझ में आया ये कैसे किया हमने, बोलो आराम। अपन अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखना, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर स्फीयर, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीटिंग को दबा ज्वाइन कर लेना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर, तो ये अपन देख रहे हैं, ठीक है। अपने पास पहले अपन देखते हैं स्फीयर के लिए, पहले अपन देख रहे हैं स्फीयर के लिए। तो देखो स्फीयर मतलब क्या होता है, वो भी उसकी शेप तो क्या होती है, उसकी शेप तो बेटा होती है सर्किल शेप ही होती है। बस सर्किल और स्फीयर में इतना डिफरेंस है कि सर्किल तो आपका होता है 2 डायमेंशनल और आपका स्फीयर होता है 3 डायमेंशनल। तो अपने पास कोई स्फीयर है जिसकी अपने पास रेडियस r है, सपोज ये आपका स्फीयर है, इसकी आपको रेडियस कितनी है, ये आपकी r, इसकी रेडियस आपको पता है। तो स्फीयर केस में अपने पास एक तो होता है सरफेस एरिया, ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और एक होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर